नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस देखी होगी। इस चैनल पे मैं आपका दिल से बहुत स्वागत करता हूँ बिकॉज इस चैनल का जो ग्रोथ है वो बस आपकी वजह से ही हो रहा है। और ये वादा है हमारी टीम की तरफ से आपको, आप सबको, हमारे सारे व्यूअर्स को, कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और क्वालिटी वीडियो आपके लिए शूट करता रहूँगा। तो आज के दिन जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही चर्चित न्यूज़ कवर की है, जहां पे रिलायंस आज के दिन बहुत हाई इंट्राडे ट्रेड लगा रहा था। ऑफ कोर्स 7% अप था। उसका रीज़न क्या है वो डिस्क्लोज हो चुका है। और साथियों, यूटीआई आईपीओ जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट आईपीओ है, ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका वैल्यूएशन क्या है, इसका डेट क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका पीएनएल फाइनेंशियल सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ है। अगर अभी तक आप लोग आपने इस वीडियोस को नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। और मैं आपको एक वीडियो को और देखने के लिए इंसिस्ट करूँगा। एक सेकेंड गाइस। ओके, तो साथियों, मैं इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत इंकरेज करूंगा कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। इसको जाके प्लीज़ देखें और अपने हैबिट को चेंजेस करें, तब जाके बहुत लॉस मेकिंग ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बन पाते हैं। इनिशियल डेज में हम लोगों ने बहुत अपना नुकसान करवाया है, लेकिन बाद में इन सब पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अपने लॉस मेकिंग ट्रेड्स को कैसे प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स को कन्वर्ट कर लिए हैं वो डिस्कस किया है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आता हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं कि जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है, रूट आईपीओ में क्या करना है। सर आप क्या कर रहे हो, आपकी रणनीति क्या होने वाली है, सर आप अप्लाई करोगे या फिर नहीं करोगे, आप बताइए। और सर हम लोगों को अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तो आप ही डिसाइड करोगे। बट मेरी क्या व्यू है, मेरा क्या राय है, ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज़ कर लें, बिकॉज इसके बाद मेरा वन ऑफ द मल्टी बैकर स्टॉक का वीडियो आएगा, उसको प्लीज़ मिस ना करिएगा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि 9 सितंबर से ही इस आईपीओ का चर्चा शुरू हो गया था। इसके पहले भी एक आईपीओ आया है जो कि बहुत धूम मचा रहा है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो पोस्ट करी है। उसका सब्सक्रिप्शन भी बहुत हाई हुआ है, वो भी एक आईटी कंपनी है और किस बिज़नेस में डील करती है सारा कवर अप है। इस आईपीओ की बात की जाए तो गाइस, आज 10 तारीख है और ये आईपीओ कल ही के दिन खुल चुका है। और इस आईपीओ की बात की जाए तो आगे वाले स्लाइड में डिटेल डिस्कस करूंगा। ऑफ कोर्स जो प्राइस बैंड की बात करें, आपको अच्छे से पता है गाइस, जो नए हैं मैं उनको बता दूं कि कभी भी अगर आईपीओ आता है तो हमेशा एक लॉट में आता है। आप आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कभी भी शेयर मार्केट में जब शेयर की लिस्टिंग होती है, आप एक दो शेयर नहीं खरीद सकते, वो एक लॉट में आपको लेना पड़ेगा। उसमें मिनिमम शेयर 40 आते हैं या फिर कुछ भी आ सकते हैं। और इस शेयर का प्राइस बैंड 345 से 350 रखा गया है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो जो मैक्सिमम जो प्राइस बिड है आप उसी पे अप्लाई करें, तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। बीएसई और एनएसई पे इसकी लिस्टिंग होगी। बीएसई एनएसई क्या है नहीं पता, स्टॉक मार्केट क्या है नहीं पता, सारे वीडियोज़ को मैं अपलोड कर दिया हूँ। प्लीज़ जाइए और मेरे प्लेलिस्ट को एक बार चेक करिए, अपने इन्फॉर्मेशन को और गेन करिए। बात की जाए इसके फर्दर डिटेल्स की, तो गाइस आप इसे देख सकते हैं, जो 9 सितंबर को जो बिड है वो ओपन हो चुका है और मैं आज ही का वेट कर रहा था। आज के दिन भी क्या परफॉर्मेंस रहा, कितना गुना सब्सक्रिप्शन हुआ रिटेल कैटेगरीज में, एचएनआईज में, और बड़े बड़े लोग क्या करे हैं, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले 11 सितंबर को ये आईपीओ बंद हो जाएगा, यानी कल के दिन बस एक दिन ही बाकी है जो आईपीओ को एक्सपायर होना है। और मैं कल के दिन ही सोच रहा हूँ कि अप्लाई करूँ और उसके बाद आगे फर्दर डिस्कस करूँगा कि मैं क्या करूँगा। ऑफ कोर्स 16 तारीख को आपका जो फाइनलाइजेशन हो जाएगा कि आपको आईपीओ मिला या नहीं मिला, और आपको 17 तारीख से रिफंड आना आपके अकाउंट में शुरू हो जाएगा डीमेट अकाउंट में। उसके ठीक एक दिन बाद वो आईपीओ अपने आप आपका क्रेडिट हो जाएगा, अपने आप अकाउंट में आ जाएगा। और आपका जो लिस्टिंग डेट है, मीन्स ये मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को ही होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस फ्राइडे ही होगा शायद। और उसके बाद 19 और 20 में भी सैटरडे संडे होगा। और 21 तारीख को वो आईपीओ आपको ठीक 9:15 पे आपको लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगा, जहां पे नॉर्मल ट्रेडिंग अवेलेबल होगा। अब इसकी प्रीमियम क्या हो सकती है नहीं हो सकती है, चलिए इसको फर्दर डिस्कस करते हैं।
गाइस उसके प्रीमियम को डिस्कस करने से पहले और सब्सक्रिप्शन डिस्कस करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके सामने नोट करना चाहता हूं, मैं इसका बिजनेस मॉडल भी शेयर करूंगा। इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए वरना बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस हो सकती है गाइस। सो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो लॉट है, ऑफ कोर्स एक लॉट में 40 शेयर्स होते हैं और जो कट ऑफ प्राइस है 14,000 है और आप मैक्सिमम 1,96,000 का अगर आप रिटेल कैटेगरी में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए गाइस जो प्रोमोटर के पास अभी की होल्डिंग है वो 96% की है, जो कि तगड़ी है। और ये पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग के बाद, ये आईपीओ के बाद वो घटकर 66% हो जाएगी। और मैं आपको एक हिडन बात बता दूं जो बहुत जगह पे आपको शायद सुनने को ना मिलेगी, जो क्वालिटी लोग हैं वही इसको कवर अप करते हैं गाइस। ये आईपीओ कम ओएफएस है। देखिए गाइस आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि वो कंपनी एक सेकंड में इसको ठीक से फ्रेश से लिख दूं, एक सेकंड। ओके, आईपीओ का मतलब गाइस होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कंपनी अपने शेयर को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाती है ना। और ओएफएस होता है जो बड़े प्रोमोटर्स और बड़े लोग जो उसका माल रखते हैं और वो अपना माल बेचना जब चाहते हैं उसको हम लोग ओएफएस कहते हैं। तो गाइस ये आईपीओ कम ओएफएस है। आईपीओ की साइज़ की बात की जाए तो 240 करोड़ का ही आईपीओ है, लेकिन ओएफएस की बात की जाए इसके प्रोमोटर्स मिस्टर गुप्ता 2 भाई हैं आई थिंक, ठीक है। और उन्होंने अपना 180 करोड़ इंटू 2 मीन्स अपना दोनों ही अपना स्टेक को बेचना का फैसला करा है और इसीलिए ये आईपीओ 240 करोड़ का है और ओएफएस 360 करोड़ का है। तो उसको अगर इंक्लूड करें तो 600 करोड़ होता है। बहुत लोग को तो ये भी नहीं पता कि ये ओएफएस भी है। सर इसमें ओएफएस भी आता है। आईपीओ सिर्फ और सिर्फ 240 करोड़ का है, इसको मिला दूं तब हम लोग को 600 करोड़ का आईपीओ प्लस ओएफएस देखने को मिलेगा और वही मार्केट में लिस्टिंग होने जा रही है। तो अब देख सकते हैं दोस्तों कि जैसा क्यूआईबी के थ्रू 300 करोड़ का अलॉटमेंट होगा। और रही बात दूसरे सेक्शन की, तो जो रिटेल्स हैं, जो हम लोग सब रिटेल कैटेगरी में आते हैं, वो 210 करोड़ का बिडिंग कर सकते हैं। ये 35% सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रखा गया है। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 90 करोड़ का रखा गया है। और क्यूआईबी 50% है, उनके लिए 300 करोड़ का माल रिजर्व करा गया है। चलिए चलते हैं इसके बिजनेस मॉडल पे और एक थ्रेड भी डिस्कस करूंगा गाइस, जो बहुत लोग थ्रेड को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आपके साथ ट्रांसपेरेंसी हो और आपको बिजनेस समझ में आए। बिकॉज ये रूट मोबाइल आईपीओ असल में करता क्या है, ये रूट मोबाइल आखिर में है क्या, और इसके थ्रेड भी कुछ होते हैं बिजनेस के। चलिए वो भी डिस्कस करता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ और इसके बिजनेस मॉडल को डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सीधा इसका बिजनेस मॉडल आपके सामने खोल दिया है। रूट मोबाइल इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ क्लाउड कम्युनिकेशन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ऑफ CPaaS to enterprise over the top OTT players and mobile network operators MNOs. It provides voice, email, omni-channel communication, SMS analytics, firewall filtering and monetization, SMS hubbing and instant virtual number solution. It is ranked as a tier 1 application to peers. गाइस मैं बता दूं आजकल चल क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ OTT चल रहा है। और उस हिसाब से अगर आप देखें, जिस हिसाब से नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और जिस हिसाब से अदर OTTs है ना, वूट है और ना जाने कितने सारे OTTs हैं जो कि हम लोगों का लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं, तो ये उनके क्लाइंट्स हैं। और ये क्लाउड सर्विस, एक क्लाउड कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ऑफकोर्स इनका टाटा कम्युनिकेशन भी एक टक्कर वाली कंपनी है, इनके पीयर्स भी मजबूत है, लेकिन उसमें भी ये बिज़नेस मुझे अच्छा खासा ही, भले कंपनी छोटी है लेकिन इसका बिज़नेस मॉडल बहुत यूनिक है क्योंकि ये OTT पे डील करता है। और गाइस मैं बता दूं अभी सिर्फ 6 महीना में अगर आप नेटफ्लिक्स का चार्ट देखोगे तो उस नेटफ्लिक्स का चार्ट में आपको 50% से ज़्यादा रैली देखने को मिलेगी। बिकॉज इस लॉकडाउन में या फिर कहीं पे भी जिस हिसाब से बॉयकॉट बॉलीवुड की कहानी शुरू हुई है, मुहिम शुरू हुई है, और जिस हिसाब से बड़े बड़े स्टार्स भी OTT प्लेटफॉर्म में अपने मूवीज़ को, अपने ड्रामास को, अपने प्लेस को लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं, तो उस हिसाब से इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मुझे तो अभी तक ठीक ठाक लग रहा है और ये कंपनी आगे भी बेटर कर सकती है। तो क्या लॉन्ग टर्म का शेयर हो सकता है या आपको लिस्टिंग गेन के लिए इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए? सारा मशवरा, राय मैं क्या करने वाला हूं सारा डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्क्लेमर गाइस ये मैं क्या करने वाला हूं ये डिस्कस करूंगा, आप क्या करने वाले हैं इसकी मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी चलेगी। अब दोस्तों मैं शेयर करना चाहता हूँ फटाफट, चूँकि वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा कोप अप करिए मेरे साथ बिकॉज ये पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है वरना बहुत गलती आप कर बैठेंगे।
तो गाइस ये रुपीज़ इन मिलियंस है, तो ऑफकोर्स 634 करोड़ का सेल था। और रेवेन्यू की बात करें तो 30 जून को इसने 26 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, जो कि 31 मार्च एक साल में 69 करोड़ का था। तो ऑफकोर्स ये ग्रोथ मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट उसके ज़्यादा तो नहीं है, ऑफकोर्स 25-30 करोड़ वाली कंपनी है जो कि हर क्वार्टर कमाने वाली कंपनी है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ये बड़ी कंपनी जाहिर हो। तो इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव, ये कंपनी आईपीओ क्यों लॉन्च कर रही है, उसने सीधा सीधा बता दिया है कि द कंपनी प्रपोज टू यूटिलाइज, मैं इसको थोड़ा जूम इन करके दिखा दूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो गाइस जैसे देख सकते हैं कि कंपनी के अकॉर्डिंग टू कंपनी उसका प्रपोजल क्या है कि उसने आईपीओ किस वजह से लाने की सोची है। तो रिपेमेंट ऑफ प्री पेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स ऑफ कंपनी के डेप्ट को, कंपनी के बोरोइंग्स को थोड़ा खत्म करने के लिए, एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स कि कुछ अलग स्ट्रेटेजी सेट करने के लिए कुछ पूंजी की जरूरत पड़ती है, कुछ फंड की जरूरत पड़ती है। परचेसेस ऑफ प्रीमिसेस इन मुंबई, कि मुंबई में जैसे महानगर जहाँ पे इकोनॉमी सिटी हम लोग उसको कहते हैं, इकोनॉमिक क्षेत्र है, भारत की आर्थिक राजधानी है, उसमें अपना ऑफिस को एक्सप्लोर करें, अपने ऑफिस को बढ़ाएं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस कि अपने कॉर्पोरेट पर्पसेस को भी अच्छे से क्लियर कर पाएँ। इसीलिए इन्होंने अपना 600 करोड़ का आईपीओ लाया है, जिसमें 360 करोड़ तो सिर्फ प्रमोटर के झोली में चले जाएंगे, लेकिन 240 करोड़ से आपका एक्सपेंशन का प्लान हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब मैं फटाफट इस कंपनी का थ्रेड डिस्कस कर लूँ। गाइस ये प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ, आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप देख लें तो आपका टाइम भी सेव होगा और मेरा भी। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने सीधा सीधा इसका रिस्क बता दिया है। तो भाई रिस्क मुझे बस इतना 4-5 पॉइंट ही लगा। ऑपरेट इन अ हाईली इवॉल्विंग मार्केट, कि मार्केट बहुत इवॉल्व है और जिस हिसाब से न्यू टेक्नोलॉजी बार बार दस्तक दे रही है, तो ये इसका एक कंपटीशन है, एक चैलेंज है। ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टीज मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशन, इसका जो मोबाइल नेटवर्क का जो बिजनेस है ये हाईली थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है। अगर थर्ड पार्टी डिफॉल्ट करती है, अगर बिजनेस नहीं करती है, तो इस पर प्रेशर क्रिएट होने को मिल सकता है, एक देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू डिपेंड्स अपॉन लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स, बहुत कम क्लाइंट है, लेकिन अगर वो कंटिन्यू रहते तो अच्छी बात है, नहीं रहते तो एक प्रेशर हम लोग को फिर देखने मिलता है। राई ऑन थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी सिस्टम, इसका भी वही कहानी है। और द रिस्क फ्रॉम पोटेंशियल क्लेम रिजल्टिंग द क्लाइंट्स मिसयूज ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म। अब गाइस कभी कभी ये डेटा में डील करती है, ऑफकोर्स अगर ये OTT को, क्लाउड को अगर मेंटेन कर रही है, तो अगर कहीं ना कहीं उन लोगों का प्राइवेसी या फिर लीकेज होता है, तो इस कंपनी में भी एक थ्रेट क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो मैं गाइस आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूँ, आपके सामने इस कंपनी का स्ट्रेंथ और इस कंपनी का जो डाउनफॉल हो सकता है, इस कंपनी का जो वीकनेस है, वो भी मैं आपको शेयर कर दिया। आई होप गाइस ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसके सब्सक्रिप्शन पे चलता हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ वो डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों मैंने सीधा सीधा इसका सब्सक्रिप्शन खोल लिया है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो मैं शॉर्ट में बता दूं, ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और डे 2 जो कि सितंबर 10 है, आज के दिन ये 4.1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। और अगर बात की जाए रिटेल्स कैटेगरी की, तो गाइस देखिए रिटेलर्स तो बहुत भर भर के इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रिटेल्स की बात की जाए तो गाइस देख सकते हैं 6.7 टाइम्स, मीन्स एक लॉट में लगभग 7, और मुझे लगता है कल के एंड तक ये 12 भी हो जाएंगे। एक सीट के लिए 12 एप्लीकेंट हो सकते हैं। तो गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं 2 लॉट के लिए अप्लाई करने का सोच रहा हूं, बिकॉज मैं ऑलरेडी UTI का IPO का इंतज़ार कर रहा हूं, बिकॉज मैं इस बिज़नेस को समझता हूं और मैं उसी पे बिज़नेस पे निवेश करना पसंद करता हूं जिसकी बिज़नेस मॉडल मुझे समझ में आती है। तो ऑफकोर्स मैं सिर्फ और सिर्फ रूट मोबाइल IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए निवेश करने का सोच रहा हूं। और गाइस ये लिस्टिंग गेन क्या होता है इसके ऊपर ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा, और प्रीमियम कैसे फ्लक्चुएट होता है इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए, सर चाहिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो सर मैं UTI के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और उसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, और जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा कैश अवेलेबल है, बिकॉज अगर मेरा IPO लॉट नहीं भी होता है तो मेरे अकाउंट तक आते आते 18 तारीख का समय लग जाएगा, तो मैं उस पैसे को ब्लॉक नहीं करना चाहता। मैं इसीलिए 2 ही लॉट अप्लाई करूँगा और जो मेरे पास रेस्ट पैसे बचेंगे मैं UTI में अच्छा खासा निवेश करने का सोच रहा हूँ, बिकॉज इसका बिजनेस समझ में भी आता है और एक लॉन्ग टर्म शेयर है। और अगर मैं IPO में अप्लाई करता हूँ और मुझे ये लॉट मिलता है तो गाइस मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए ही जाऊँगा और मैं गेन लेके सीधा सीधा उस दिन चल निकलूँगा, बिकॉज मेरे पास और भी अच्छे IPO का इंतज़ार मैं कर रहा हूँ और उसमें मुझे ज़्यादा फ्यूचर दिखता है। तो गाइस ये छोटी वीडियो तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। वीडियो को लास्ट तक जो देखा उसको तहे दिल से थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि बहुतों के पास पेशेंस नहीं होता है कि सही बात को सही टाइम तक सुन पाए। सो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।